नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ आईटीआई के जो प्रशिक्षक हैं यहाँ पे अपनी शिकायतों को लेकर के कि सरकार उनकी जो मांगों को नहीं मान रही है, क्योंकि इसमें अतिथि प्रशिक्षक हैं, लेक्चरार हैं, तमाम जो सारे CITS के जो छात्र रह चुके हैं और वो अनुभवी हैं, मगर सरकार किस प्रकार से इनको नकार रही है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार की मांगों को लेकर के सरकार के सम्मुख आ रही है और सरकार नहीं मान रही है, प्रशिक्षक है। तो दर्शकों, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये अपना दावा पेश कर रहे हैं सरकार के सामने और सरकार से किस प्रकार की जो मांगे रख रही हैं। ITI के प्रशिक्षक हैं, लेक्चरार हैं, तो आप लोग क्या मांग लेकर के सरकार के सम्मुख आ रहे हैं? सर, हमारी मांग यही है कि जैसे ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ताओं की जब भर्ती लिया जाता है तो CITS वालों को प्राथमिकता दिया जाता है। तो जब अभी रेगुलर की भर्ती निकली है प्रशिक्षण अधिकारी के, तो हम CITS वालों को प्राथमिकता क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम जितने भी लगभग 2000 हमारे CITS अभ्यर्थी हैं जिनको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं किया जा रहा है सर। तो हम अपने शासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि हम जितने भी CITS अभ्यर्थी हैं उन सब को बिना अनुभव के इस परीक्षा में हमें एलिजिबल किया जाए। आपको क्या जानकारी है कि अन्य राज्यों में भी CITS के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या दर्जा दिया जा रहा है? उनको बिना अनुभव के अलावा अन्य राज्यों की बात कर रहा हूँ। जी सर, उनमें 30 नंबर अंक दिया जाता है CITS जो किए रहते हैं और उनसे बिना अनुभव के ही वो एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं सर। आप तो CITS ऑलरेडी कर चुके हैं, अनुभवी हैं। जी सर। तो अनुभव प्रमाण पत्र मांगने की क्या ज़रूरत है सरकार को? यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है सर कि जब हमने CTI का 1 साल का ट्रेनिंग ले चुका है तो हमसे अनुभव क्यों लिया जा रहा है? 1 साल का अनुभव तो आपके पास है ही ऑलरेडी। जी सर। तो सरकार से आप मुलाकात की, उनके आला अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद क्या जवाब आया उनका? उनसे यही आश्वासन मिला सर कि हम इस बारे में विचार करेंगे, पर हम लोगों के पास अभी समय नहीं है सर, क्योंकि इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का 28 तारीख तक लास्ट डेट है और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है सर। यदि अभी हमारे बारे में विचार नहीं किया गया या बहुत देरी हो गई सर तो इसमें हमारा भविष्य। सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली है अभी नई भर्तियों के लिए, तो उसमें क्या आप लोग फिलअप कर रहे हैं? जी सर, उसमें हम फिलअप कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है सर। पर हम सभी का पहले से ये उद्देश्य था कि हम ITI में प्रशिक्षण अधिकारी बनेंगे और इसी के लिए तैयारी हम करते आ रहे हैं सर। तो ITS के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कितना नंबर देने का वादा कर रही है? सिर्फ 10 नंबर दिया जा रहा है सर CITS अभ्यर्थियों को और उसमें अनुभव लिया जा रहा है। तो हम लोगों के पास तो जैसे कि अभी भी CITS जो पास आउट किए हैं वो कुछ वर्षों से प्राइवेट ITI में पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया में है। आपको कुल मिला करके जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वो 100% होना चाहिए, आप लोगों का मांग है ये? उसको शिथिल किया जाए सर हम CITS अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती में तो जब B.Ed D.Ed शिक्षक भर्ती में जब होता है तो उसमें B.Ed D.Ed का कोर्स होता है सर, अनिवार्य रहता है। वैसे ही ITI में प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए CITS का कोर्स होना जो बहुत ज़रूरी होता है, किंतु हमारे राज्य में CITS का अनिवार्य नहीं किया गया है। और जो अगर यदि बिना CITS वालों को इसमें भर्ती ले लिया जाता है तो हमारा छत्तीसगढ़ शासन उनको अपने खर्चे पर CITS करने के लिए बाहर भेजा जाता है। तो हमने जब इतना खर्च करके हमने जब CITS किया है तो हमको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? खर्च किया है सर, लगभग हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कम से कम 50-60 हज़ार खर्च हो जाता है सर, और एक गरीब परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे घर में इतना नहीं रहता है कि हम इतने दूर भेजा जाए। और दूसरे राज्यों में जाएंगे सर तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लैंग्वेज होता है, वहाँ की बोलचाल की भाषा, खाना पीना वहाँ, और महंगाई भी इतनी हो गई है सर कि अगर ट्रैवलिंग भी करते हैं तो उसमें बहुत खर्चा आता है सर। मैंने एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है सर। परिचय दी। अंजलि साहू प्रशिक्षक साथीगण हैं, उन्होंने कहा है कि CITS को शिथिल किया जाए। तो इस संदर्भ में आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? जी सर, जैसे अभी 920 पोस्ट का आया है अभी हमें ITI प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है सर कि जब हम कोर्स करते हैं CITS का तो उस टाइम में हमें यही बोला जाता है कि ITI TO बनने के लिए, प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए CITS का कोर्स होना मस्ट है, ज़रूरी है।
और वही चीज़ है कि अभी जब भर्ती आ रहा है उस टाइम में आप CITS को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 पॉइंट हम देंगे, लेकिन बात यह है सर उसके साथ साथ 3 साल का अनुभव भी मांगा जा रहा है अलग अलग के लिए। जैसे डिग्री वाले हैं उनके लिए 1 साल का, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का, पर ज़्यादातर लोग ITI वाले हैं तो उनके लिए 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि बीते 2 साल में ही सभी ने CITS का कोर्स किया है, तो ये 10 नंबर भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि CITS के अभ्यर्थी तो उसमें भाग ले ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात सर, हमने ये कोर्स कर रखा है, सभी अलग अलग जगह में गए हैं, जैसे किसी का 50,000 1 लाख रुपए खर्च हुआ है, मेरा जैसे लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च हो गया। हम अलग अलग जगह में रहे हैं, इन्वायरमेंट का हमें प्रॉब्लम हुआ है, लैंग्वेज का हमें प्रॉब्लम हुआ है, हमने मेंटली रूप से भी बहुत चीज़ वहाँ पर बहुत हम डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन हमने ये ट्रेनिंग किया सिर्फ यही सोच करके कि हम इसमें प्रशिक्षण अधिकारी बन पाएँ। बात यह है सर कि अगर हम इस सर्टिफिकेट को हमने 1 साल में पाया है, इस सर्टिफिकेट का हमारे पास में प्रशिक्षण अधिकारी बनने के अलावा कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं है। और जो अभी यहाँ पर 920 लोग, अगर मान के चलिए हमारे एक्सपीरियंस के हमारे सर्टिफिकेट के अलावा कोई भर्ती में आता है, तो उनको जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उनको अपने खर्च पर उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे, जिसमें उनके लिए लगभग एक जने के लिए 3 से 4 लाख रुपए का खर्च होगा, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का खर्च गवर्नमेंट उठाएगा, उनका पेमेंट भी देंगे और उनके अनुपस्थिति में एक गेस्ट लेक्चरर भी रहेगा जो उनका ड्यूटी करेगा। तो इस तरह से 920 पोस्ट के लिए लगभग 80 से 90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियली प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। तो अगर जो रूल है उसके हिसाब से अगर हमें इसमें भर्ती में लिया जाता है तो ये जो फाइनेंशियली प्रेशर, हाँ जी सर। जी, अपना परिचय। जी सर, मेरा नाम टुगेश्वर सिन्हा है, IT/OT के प्रशिक्षक हैं, अभी वर्तमान में हैं। तो सरकार जो अपनी नई भर्ती निकाली उसमें आप लोग किस प्रकार से दाखिल हो पाएंगे? हम लोग का सर CITS तो अनिवार्य रहता है। CITS अभी IT/OT के तहत हम करने आए हैं यहाँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट भाई जब CITS करा रही है, यहाँ अभी नया खुला है माना में भी खुला है, सड्डू में, तो CITS जब करा रही है तो ऐसा कोर्स कराने का क्या औचित्य है जो हम भविष्य में मतलब एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ना हो पाएँ, क्योंकि उसकी प्राथमिकता नहीं है। इतना खर्चा करके सरकार इस कोर्स को खोली है यहाँ, ठीक है, तो हमें एलिजिबल मतलब अपेयरिंग के लिए भी हमें देना चाहिए ताकि हम भी एग्ज़ाम दिला सकें, एलिजिबल हो सके। ऐसा तो नहीं है कि किसी और स्टेट में जा कर के आप लोग CITS किए हैं इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है प्राथमिकता नहीं दे रही है, वो चाह रही है कि अपने ओर से अपने छत्तीसगढ़ में जो कोर्स CITS के करवाए उसी को ही प्राथमिकता दे। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है कोर्स, बाहर था, सब बाहर से किए हैं, अभी खुला है वर्तमान में। तो 2022-23 की जो प्रतिवेदन है उसमें उपलब्धि मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भूपेश बघेल जी के द्वारा दिखाया गया है कि यहाँ जो मतलब CITS खुल रहा है, ठीक है, सभी को एलिजिबल दिया जाए, ऐसे टाइप का प्रतिवेदन में दिखा है। मेरा प्रश्न यही था कि जो बाहर से करके आए हैं CITS उसको 10 नंबर दिया जा रहा है। अभी 10 नंबर की प्राथमिकता दिया जा रहा है एक्सपीरियंस के आधार पे। यहाँ से जो कोर्स 4 लाख खर्च करके करेंगे तो उनको पूरा मार्क्स दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, 10 दिया जाएगा, उसको भी 10 दिया जाएगा। मतलब DGT का रूल है, ठीक है, CITS पास होना चाहिए। अगर कोई भी प्रशिक्षणार्थी CITS पास आउट है, ठीक है, तो मतलब एलिजिबल है। और टीचर होने के बाद तो उसका कोई औचित्य नहीं उठता, कोई अनुभव का आधार नहीं माना जा रहा, उसके बाद आप कैसे मान सकते हैं? तो इसी चीज़ को लेकर हम यानी आप सीधे तौर पे मानते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं खामी? हाँ, सरकार की बहुत बड़ी खामी यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि भविष्य में अभी 920 पोस्ट पे मतलब लिया जा रहा है भर्ती, ठीक है, आगे आगामी भी मतलब जो आने वाले हमारे जूनियर रहेंगे उनके लिए भी अगर गेस्ट तो अब आएगा ही नहीं, गेस्ट भर्ती कहाँ से एक्सपीरियंस लाएंगे, कहाँ से एक्सपीरियंस की बात होगी, एक्सपीरियंस कहाँ से देंगे हम? भाई सभी जगह गेस्ट लेक्चरर की भर्ती हो जाएगी, गेस्ट लेक्चरर निकल जाएंगे, सभी जगह टीचर रहेंगे तो कहाँ से गेस्ट, ना निजी ITI दे पाएंगे ना गवर्नमेंट ITI दे पाएंगे। तो हमारी मांग यह है कि जो अनुभव की बात हो रही है उसको शिथिल किया जाए और सभी स्टूडेंट है जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको मतलब एलिजिबल दिया जाए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। आकाश हिरवानी। दर्शकों, आपने अभी जो यहाँ पे लेक्चरर ग्रुप पहुँचे हुए हैं ITI के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि CITS जो है वो ज़रूरी प्रशिक्षण का जो पहला स्तर है वो ज़रूरी था,
परंतु सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की खास करके मैं कहूँ तो यहाँ दोहरी नीति दिख रही है। जिस CITS को 10 नंबर की प्राथमिकता दे रहा है, यानी उस ट्रेनिंग के लिए जो ये लोग अप्लाई करने वाले उसको शिथिल नहीं करेंगे, परंतु वही CITS को यहाँ पे फिर से लागू किया गया है। उसके लिए जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे परीक्षा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से चुने जाएंगे, उनको फिर से CITS की ट्रेनिंग देंगे। लगभग सरकार की उसमें 4 से 5 लाख की खर्च बताई जा रही है इन लोगों के अनुभव के हिसाब से या अंदाजे के हिसाब से। तो ये खर्च सरकार क्यों कर रही है जब उस ट्रेनिंग को शिथिल नहीं मानेगी या इनको उसके आधार पर प्राथमिकता नहीं देगी? तो ये सरकार की दोहरी नीति समझ से परे है, परंतु इनकी मांगे लगातार जारी रहेगी और सरकार इस पर क्या निर्णय देगी ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। तो तब तक के हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।